डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं 8वीं कक्षा के प्रथम पाठ सुभाषितानी का हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये पाठ आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और आप इस पाठ को समझ कर के इसकी अभ्यास को भी याद कर सको। इस पाठ का नाम सुभाषितानी है। जैसे कि सुभाषितानी से हम समझ रहे हैं कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सु प्लस में भाषितानी। सु माने सुंदर, भाषितानी बोले जाने वाले वचन अर्थात सुंदर वचन। इस पाठ में 7 श्लोक हैं और सातों के सातों श्लोकों में जीवन उपयोगी बातों का वर्णन किया गया है। तो अब हम इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। श्लोक फर्स्ट। गुणा गुणेज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमसाद्य भवन्ते अपेयः। गुणा गुण, गुणेज्ञेषु गुणों को जानने वाले, गुणा गुण भवन्ति होते हैं कि इस संसार में गुणों को जानने वाले लोगों में ही गुण होते हैं। ते वे निर्गुणम बुरे गुणों को प्राप्त करके भवंती हो जाते हैं दोषः दोषी, और वे लोग बुरे गुणों को पाकर के दोषी हो जाते हैं अर्थात अच्छे लोग भी बुरे लोगों के साथ में रह कर के बुरे हो जाते हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। सुस्वादु तोयः। सु माने बहुत अधिक, स्वादु स्वादिष्ट, तोयः जल वाली, प्रभवंती बहती हुई, नद्यः नदियाँ, समुद्रम समुद्र में, आसाद्य गिरकर, भवंती हो जाती हैं, अपेयः न पीने योग्य। कि जिस प्रकार एक बहुत अधिक स्वादिष्ट जल वाली बहती हुई नदियाँ समुद्र में गिर कर के न पीने योग्य हो जाती हैं, उसी प्रकार सज्जन लोग भी बुरे लोगों के साथ में रह कर के बुरे हो जाते हैं। दूसरा श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषान हीन है। तीर्णम ने खादनपि जीवमान है तद भाग्य ध्येयम परमम पशूनाम। साहित्य साहित्य, संगीत संगीत, कला कला, विहीन है रहित। साहित्य, संगीत और कला इन तीनों चीज़ों से रहित, साक्षात बिल्कुल पशु पशु है, पुच्छ पूंछ, विशान सींगों से, हीन है रहित। कि साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य इस संसार में पूंछ और सींग से रहित पशु के समान है। तीर्णम घास, ने खादन, ने नहीं, खादन खाते हुए, अपि भी जीवमान है जीवित रहता है, तद यह, भाग्य भाग्य, यम यह, परम बहुत अधिक, पशुनाम पशुओं का, कि यह तो उन पशुओं का बहुत अधिक सौभाग्य है कि वो मनुष्य घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। यदि वो मनुष्य घास खाता तो ये पशु भूखे मर जाते। तीसरा श्लोक। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशूनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलम वयसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य लोभी व्यक्ति का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश है यश, कि लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पशुनस्य चुगली करने वाले की अर्थात चुगलखोर व्यक्ति की, मैत्री मित्रता, और चुगली करने वाले व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य नष्ट हुई क्रियाओं वाले व्यक्ति का, कुलम परिवार नष्ट हो जाता है, और नष्ट हुई क्रियाओं वाले व्यक्ति का परिवार नष्ट हो जाता है। अर्थ धन को परस्य पाने में लगे हुए व्यक्ति का धर्म है, धर्म नष्ट हो जाता है।
और धन को पाने में लगे हुए व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम, विद्या का फल नष्ट हो जाता है। व्यसनिनः, बुरी आदतों वाले का, और बुरी आदतों वाले व्यक्ति का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य, कंजूस व्यक्ति का सौख्यम, सुख नष्ट हो जाता है, और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम, राज्य, प्रमद, लापरवाह, सचिवस्य, मंत्री वाले निराधिपस्य राजा का, और लापरवाह मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। चौथा श्लोक। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिकासौ संतस्ततैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्ति रसम सृजन्ति। पीत्वा, पीकर, रसम, रस को, तू, तो, कटुकम, कड़वे, मधुरम, मीठे, समानम, एक समान, माधुर्यम, शहद को, एव, ही, जनयेत, उत्पन्न करती है या पैदा करती है, मधुमक्षिका, मधुमक्खी, असौ, वह, कि वह मधुमक्खी हमेशा कड़वे और मीठे दोनों प्रकार के रसों को पी करके हमेशा शहद को ही उत्पन्न करती है। संत है, सज्जन लोग, तथैव, उसी प्रकार, एव, ही, सम, समान, सज्जन, अच्छे लोगों के, दुर्जनाम, बुरे लोगों के, श्रुत्वा, सुनकर, वचः, वचनों को या बातों को, मधुर, मीठे, सूक्ति रचन, वचनों को, सृजंती, बोलते हैं। उसी प्रकार सज्जन लोग भी हमेशा अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोगों की बातों को सुनकर के हमेशा मीठे वचनों को ही बोलते हैं। पांचवा श्लोक। विहाय पौरोसम यो ही दैवमिवा लंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वयास है। विहाय, छोड़कर, पौरोसम, मेहनत को, यो, जो, ही, निश्चय ही, दैवम, भाग्य पर, एव, ही, अवलंबते, निर्भर रहते हैं, कि जो मनुष्य इस संसार में मेहनत को छोड़ करके हमेशा अपने भाग्य पर ही निर्भर रहते हैं। प्रासादा सिंहवत, महल में बने हुए, सिंहवत, शेर की तरह, तस्य, उसके, मूर्धनि, सिर पर, तिष्ठन्ति, बैठते हैं, वयास है, कुएं, कि जिस प्रकार महलों में बने हुए शेर की तरह उन के सिर पर हमेशा कुएं बैठते हैं, अर्थात उस व्यक्ति की स्थिति उस प्रकार हो जाती है जिस प्रकार महलों में बने हुए शेर के सिर पर हमेशा कुएं बैठते हैं, अर्थात उस व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है। छठा श्लोक। पुष्प, पत्र, फलश, छाया, मूल, वलकल, दारुभिः धन्यामिहिरुहा येषां विमुखो यान्ति नार्थिनः। पुष्प, फूल, पत्र, पत्ते, फल, फल, चय और छाया, छाया, मूल, जड़, वलकल, छाल, दारू भी लकड़ियों के द्वारा, धन्या, धन्य है, मारुहा, वृक्ष, कि ये जो वृक्ष हैं ये हमेशा फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियां देने के कारण हमेशा धन्य हैं। ये शाम जिनके कारण विमुख है, विमुख या निराश, यान्ति होते हैं, ने नहीं, अर्थ ने, याचक अर्थात मांगने वाले लोग, कि जिसके कारण इनसे कभी मांगने वाले लोग भी निराश नहीं होते हैं, अर्थात कभी भी इस संसार में पेड़ों से लोग निराश नहीं होते हैं, क्योंकि पेड़ हमेशा सबको सब कुछ चीज़ देते हैं। सातवां श्लोक। चिंतनीया ही विद्याम आदावेव प्रतिक्रिया ने कूपखरणम युक्तम प्रदीप्ते बहिर्निना ग्रहे। चिंतनीया, सोच लेना चाहिए, ही
निश्चय ही विपदाम विपत्ति के आद्वेव आने से एव आद्वेव आने से पहले प्रतिक्रिया समाधान कि हमें हमेशा अपने जीवन में विपत्ति के आने से पहले ही उसके समाधान के बारे में सोच लेना चाहिए। नहीं कूप कुआ खननम खोदना युक्तम उचित है प्रदीप्ते जलते हुए वरिना आग के गृह घर में कि जिस प्रकार जलते हुए घर में कुआं खोदना उचित नहीं है, अर्थात मुसीबत के आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार गलत होता है जिस प्रकार घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना गलत होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस पाठ का सारा अनुवाद अब करा दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आप इस हिंदी को याद करके इस पाठ को अच्छी तरीके से याद करेंगे। धन्यवाद।